हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज शुक्ला आपके अपने परिवार शारदे एकेडमी में एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि हम आप सभी से बात कर रहे थे उम्र संबंधी प्रश्नों पर, बहुत से लोग आपसे अपनी उम्र को छुपा लेते हैं कि नहीं अभी तक हम 15 ही साल के हैं। अक्सर ये काम लड़कियां करती हैं, आप सबको पता भी होगा। जैसे कि एक क्लास इस पे हो चुकी है, उम्र संबंधी प्रश्नों पर हमने आपको बेसिक से बेसिक चीजें बताई थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आगे आप सभी से बात कर रहे होंगे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा सुंदर सा प्रश्न कि 3 वर्ष पूर्व ABC की औसत उम्र 27 वर्ष है, जबकि 5 वर्ष पूर्व AB की औसत उम्र जो है 25 वर्ष है। तो C की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिएगा। बोलो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा मेरे भैया, बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सबसे पहले मैं आपसे डिटेल में चर्चा कर लेता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बिना पेन और पेपर के इसे सॉल्व करना है। और अक्सर मैं बात कर लेता, ये एस्टेट की श्रृंखला है, थ्योरी की क्लास चल ही रही है। उसके बाद आपको एक महा एपिसोड की मैं बात करूंगा, जहां पर आपको बेहतरीन प्रश्नों के साथ श्रृंखला, बेहतरीन प्रश्नों की एक श्रृंखला होगी। उसके साथ मैं आप सभी का स्वागत करूंगा रात को 9 बजे। 1 मार्च से वो श्रृंखला आप सभी के सामने मैं लेकर के आऊंगा। जैसे कि ये प्रश्न दिख रहा होगा, इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि है कि यहाँ पर 3 वर्ष पूर्व ABC की औसत उम्र कितनी है, 27 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व AB की औसत उम्र कितनी है, 25 वर्ष है। तो C की वर्तमान उम्र आपसे पूछ रहा है, तो कैसे याद करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते ABC की वर्तमान उम्र है क्या। 3 वर्ष पूर्व इनकी औसत उम्र कितनी है, 27 वर्ष है। तो अगर हम वर्तमान में बात कर ले किसकी, अगर हम वर्तमान में ABC की औसत उम्र की बात कर ले, ABC की उम्र कितनी होगी इसकी मैं बात कर लेता, तो हमें पता है कि सिर्फ 3 वर्ष पूर्व इनकी औसत आयु कितनी है मेरे बच्चा। तो इनकी औसत आयु कितनी है, 27 है। तो अगर हम बात कर लेते यहाँ पर क्या कर लेंगे, 27 से इसमें 3 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 वर्ष पूर्व थी, वर्तमान में आने के लिए हम क्या करेंगे, 3 इधर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और उसके बाद कितने व्यक्ति हैं, 3 हैं। तो हमें पता चल जाए कि वर्तमान में ABC की औसत उम्र कितनी है। अगर इसकी इन्हें हम काउंट करते हैं, 27 और 3 कितने हो जाते हैं, 30, और 30 की 3 से गुणा कर देते कितने, 90। तो कहने का मतलब है मेरे भैया कि वर्तमान में ABC की जो औसत उम्र है वो कितनी है, 30 वर्ष है। अब हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि C की वर्तमान उम्र बताइए। हमें तीनों की वर्तमान उम्र पता चल गई कि तीनों की जो वर्तमान उम्र है कितनी है, 90 वर्ष है। अगर हम AB की वर्तमान में AB की उम्र की मैं बात कर लेता, AB की उम्र कितनी है। तो यहां पर प्रश्न में दिया है मेरे भैया AB की औसत उम्र कितनी है, 25 वर्ष है। कब, 5 वर्ष पूर्व AB की औसत उम्र कितनी है, 25 है। तो वर्तमान की अगर मैं बात कर लेता, कितने व्यक्ति हैं, 25 हैं। 5 इसमें जोड़ देंगे तो मेरे भैया वर्तमान में आ जाएगी। इसमें 5 को 25 में अगर हम 5 को प्लस कर देते तो इसकी उम्र जो है वर्तमान में आ जाएगी। यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं, तो A और B 2 व्यक्ति हैं। तो यहाँ हम 2 से गुणा कर देंगे, तो 25 और 5 कितना हो जाता, 30, और 30 गुना कितना हो जाएगा, 60। तो कहने का मतलब है मेरे भैया AB की, अब हमें वर्तमान में A और B की जो आयु थी वो कितनी है, 60 वर्ष है। हमसे प्रश्न क्या कह रहा है कि C की उम्र बताइए। तो वर्तमान में C की उम्र क्या होगी, C की उम्र बताइए, ज्ञात करना है मेरे भैया। जब हमें ABC तीनों की उम्र का योग पता है कितना है, 90 है। और उसके बाद हमने AB का तो काउंट ही कर लिया है कि A और B मिलाकर के कितने वर्ष के हैं, 60 वर्ष के। अगर इससे हम कम कर देंगे तो कितने वर्ष आ जाएगा, 30 वर्ष। कहने का मतलब है C की उम्र कितनी है, 30 वर्ष। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने डिटेल में आप सभी से चर्चा करी कि ऐसे
आपको करना था, लेकिन बेहतर कम समय में इसे कैसे करना है तो मैं बात कर लेता। एक चीज यहाँ पे दिख रहा होगा मेरे भाई कि 3 वर्ष पूर्व की बात कर रहा था। कितने? 3 वर्ष पूर्व। ए की उम्र कितनी है? ए की और बी सी 3 व्यक्ति हैं, तो 3 वर्ष पूर्व इनकी औसत उम्र कितनी है? 27 है। तो हमें वर्तमान में आने के लिए क्या होगा? 3 उसमें अगर जोड़ देते हैं तो हम क्या आ जाएंगे? वर्तमान में आ जाएंगे। तो इस प्रश्न को अगर हम बात कर लेते बहुत ही कम समय में कैसे सॉल्व करना था तो मैं बता देता। 3 वर्ष पूर्व की बात कर लेता, यहाँ पे दिया है प्रश्न में 27 वर्ष थी, तो हम बात कर लेते अगर उसमें एबीसी की औसत उम्र की बात कर लेता, एबीसी की औसत उम्र कितनी होगी? तो 27 है, 3 वर्ष इधर आ जाएंगे तो वर्तमान में आ जाएगा। 30 गुणे 3 कर देंगे बराबर 90। तो कहने का मतलब है कि वर्तमान में एबीसी कितने वर्ष के हैं? 90 साल के हैं। और बीसी की मैं ए और बी की मैं बात कर लेता तो इनकी औसत उम्र दी हुई है, कितनी है? 25 वर्ष है। कितनी है? 25 वर्ष। तो अगर हम वर्तमान में इनकी उम्र की बात कर लेता तो जब 25 वर्ष के हैं, 5 वर्ष पूर्व की बात करा, तो वर्तमान में आने के लिए हम उनके औसत में कितने? 5 वर्ष की वृद्धि कर देंगे जो प्रश्न में दिया है। तो 25 5 कितना हो जाता है? 30। 30 गुणे क्या कर देंगे? 2 बराबर कितना हो जाएगा? 60। अब हमें सी की उम्र ज्ञात करना है, तो डायरेक्टली हम 90 से 60 को कम कर देंगे, कितना बचेगा? 30। तो कहने का मतलब है सी की उम्र कितनी हो जाएगी? सी की उम्र कितनी हो जाएगी मेरे भैया? तो सी की उम्र कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी, कोई दुख नहीं हो रहा होगा। डिटेल अगर मैं बात कर लेता तो हमने आपको बता दिया कि इस प्रश्न को इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कैसे, आपसे सिर्फ आंसर पूछा जाता है वहां पे, लेकिन आपको जब ये मेथड पता होगा तभी आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा, किसी भी मित्र को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे, उस पे मैं बात कर लेता हूं। जैसे कि आप सभी से पूछा भी जा रहा हो, अगले प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है, तो यहां पर मैं बात कर लेता अगले प्रश्न का आंसर और दीजिएगा, उसके बाद मैं आप सभी से बात कर लेता हूं। थोड़ा सा प्रश्न में मैं चेंज करता हूं। अगर मैं बात कर लेता कि 4 वर्ष पूर्व, यहां पर 3 की जगह पर मैं कितना कर देता हूं? 3 की जगह पे मैं 4 कर देता हूं। 3 की जगह पे मैं 4 कर देता हूं कि 4 वर्ष पूर्व एबीसी की औसत उम्र कितनी है? एबीसी की औसत उम्र कितनी है मेरे बच्चा? एबीसी की औसत उम्र कितनी है? 41 वर्ष है। जबकि मैं बात कर लेता 5 वर्ष पूर्व ए बी की औसत उम्र कितनी है? 35 वर्ष है। कितनी है? 35 वर्ष है। तो सी की उम्र बताइए, सी की उम्र बताना है। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। उम्मीद करता हूं इस प्रश्न का आंसर आप सब हमसे पहले दे सकते हैं। जैसे कि प्रश्न में दिख रहा होगा कि 4 वर्ष पूर्व एबीसी की औसत उम्र कितनी है? 41 ईयर है। और जबकि 5 वर्ष पूर्व ए बी की औसत उम्र कितनी है? 35 वर्ष है। तो मेरे बच्चा, मेरे भाई, सी की उम्र बतानी है, वो भी कैसी? वर्तमान उम्र। अगर वर्तमान में हम एबीसी की उम्र की मैं बात कर लेता तो कैसे ज्ञात करेंगे मेरे बच्चा? 4 वर्ष पूर्व है तो 41 में हम क्या करेंगे? 41 में 4 को प्लस कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर औसत दिया है, औसत यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, इसीलिए हम इसे 3 से गुणा कर देंगे। जब इसे हम ऐड करते हैं 41 और 4 कितना हो जाता है? 45, और 45 से गुणा करेंगे कितने? 3 से, तो कितना हो जाएगा? 45 यहाँ कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। 45 या 4 पंचे 20, 120, 5 या 15, 135 वर्ष। कहने का मतलब है एबीसी की जो औसत उम्र है कितनी है? 135 वर्ष है। अब कहता है कि एबीसी की जो औसत उम्र है वो कितनी है मेरे बच्चा? 5 वर्ष पूर्व। कहानी कहां से? कहानी तो ये समझना है कि 5 वर्ष पूर्व जो एबीसी की, ए और बी की जो औसत उम्र थी वो कितनी थी मेरे भाई? वो 35 वर्ष थी। अगर हम वर्तमान में ए बी की बात कर लेता, वर्तमान में ए बी की मैं बात करूंगा तो 35 में 5 को ऐड करेंगे और उसके बाद 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि सर हमें करना क्या था? 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा था। वर्तमान में आने के लिए हम औसत में क्या करते हैं? जितने की पूर्व या बाद की बात होती है, अगर बाद की बात होती तो यहाँ पर हम माइनस करते वर्तमान में आने के लिए। अभी मैं बता दूंगा इसे करते कैसे हैं, वो मैं बता दूंगा अभी। तो यहाँ पर अगर हम ए बी की बात कर लेता 35 5 40, 40 दूना कितना हो जाएगा? 80।
तो कहने का मतलब है मेरे बच्चा अब हमें कुछ नहीं करना, आप सब आंसर इसका आ चुका होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई। तो सी की जो वर्तमान उम्र ज्ञात करना था, सी की जो है वर्तमान उम्र क्या होगी मेरे भैया, तो कुछ नहीं करना, 135 से 80 को कम कर देना है, आपको पता चल जाएगा। इसे 135 से कम करेंगे तो कितना बचेगा, 35 20 कितना हो जाएगा, 55। तो कहने का मतलब है सी की उम्र कितनी है, 55 वर्ष है। ये वर्तमान की मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, वर्तमान की मैं बात कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। सुंदर सा प्रश्न था, बेहद ही आसान तरीके से आप सबको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। चलिए हम अगले प्रश्न पर, एक और प्रश्न पर मैं एक धुआंधार प्रश्न के साथ स्वागत करूंगा आप सभी का। जैसे कि मैं बात कर लेता, यहाँ पर एक प्रश्न और मैं दे देता हूं। जैसे कि हमने कहा मेरे बच्चा कि 5 वर्ष पूर्व ए बी सी की औसत उम्र कितनी है, औसत उम्र कितनी है मेरे बच्चा, औसत उम्र कितनी है, 30 वर्ष है। कि 5 वर्ष पूर्व ए बी सी की औसत उम्र कितनी है, 30 वर्ष है। जबकि 10 वर्ष पूर्व ए बी की जो औसत उम्र है वो कितनी है मेरे भैया, औसत उम्र कितनी है, 25 वर्ष है। तो सी की उम्र बताना है आपको। यहां पर मैं बात कर लेता ए और सी की औसत उम्र की बात कर लेता, ए और सी की औसत उम्र की बात कर लेता, और यहां पर थोड़ा सा मैं परिवर्तन कर देता, बी की उम्र बताइए। बोलो इस प्रश्न का आंसर बताना है आपको, इस प्रश्न का आंसर आप सभी को बताना है। जल्दी से बताइए, सबसे पहले देखना है किसका आंसर आता है। वो उम्मीद करूंगा कि आप सब हमसे पहले इस प्रश्न का आंसर दे देंगे। इस जादुई से प्रश्न का आंसर आप सब दे चुके होंगे, क्योंकि हम एक प्रश्न को बेहतर तरीके से बताते हैं, उसके बाद नहीं बताना है। अब मैं बात कर लेता इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो आप सब बता सकते हैं कि सर 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा। तो वर्तमान में आने के लिए जो औसत दिया होता है उसमें क्या करते हैं, जो जितने की मैं बात कर लेता, इसकी मैं बात कर लेता। सबसे पहले जब पूर्व की बात दी होती है, अब वर्तमान में आना है, तो उसमें क्या होता है, जो भी पूर्व में वर्ष दिए होंगे, हमें वर्तमान में आने के लिए क्या करना होता है। वर्तमान में कभी भी उम्र पूछी जाती है तो वहां पे दो चीजें हमें देखने को मिलती, एक पूर्व की बात करता है, एक में आ जाता है बाद की बात करता है। जब कभी भी आपको ऐसे प्रश्न मिले पूर्व से जब हमें वर्तमान में आना है तब क्या करना होगा मेरे बच्चा, प्लस करना होगा, और जब बाद से वर्तमान में जाना है मेरे भैया तब क्या करना होगा, माइनस करना होगा। इस बात को समझ लेना, पूरा का पूरा जो है उम्र संबंधी प्रश्नों का खेल खत्म है। सिर्फ ये 2 पॉइंट बात ध्यान में रखना। अगर पूर्व की बात करता है, पूर्व से हमें वर्तमान में आना है, तो जो पूर्व में वर्ष दिए हैं औसत में उन्हें क्या कर देना है, प्लस करना है। अगर बाद की मैं बात करूंगा, अभी जब अगर बाद में उम्र दिया है और वर्तमान की उम्र पूछ रहा है तो क्या करना है, वर्तमान में जाने के लिए जो वर्ष दिए हैं उसमें क्या करना है, औसत में उतने वर्ष माइनस कर देना है। खेल खत्म हो जाता है यहीं पर। चलिए इस प्रश्न के आंसर की मैं बात कर लेता, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा आप सबको बताना है मेरे बच्चों। अगर हम बात कर लेते मेरे भैया, अगर हम इस प्रश्न के आंसर की मैं बात कर लेता, जैसे कि आप सभी को दिख रहा होगा कि 5 वर्ष पूर्व ए बी सी की औसत उम्र कितनी है, 30 है। तो अगर हम इसमें औसत उम्र पूर्व की बात की गई है, हमें आना कहाँ है, वर्तमान में, एक सीढ़ी नीचे आना है कहने का मतलब है। तो अगर हम बात कर लेते तो यहाँ पर कितनी दी है, 30 वर्ष है। कितने वर्ष पूर्व, 5 वर्ष। वर्तमान में आने के लिए 5 को हम ऐड कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 और 5 35, 35 कितने हो जाते हैं, 35 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 105 वर्ष। कहने का मतलब है कि वर्तमान में ए बी सी की जो औसत उम्र है वो कितनी है, 105 वर्ष है। अब यहां पर दिया है आपके प्रश्न में कि 10 वर्ष पूर्व ए और सी की औसत उम्र कितनी है, 25 वर्ष है। तो बी की आयु ज्ञात करना है। तो अगर हम ए सी की बात कर लेते हैं, ए सी की उम्र कितनी है, 25 वर्ष है। औसत उम्र कितनी है, 25 वर्ष है। कितने वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व। इसे ऐड कर देना है और ऐड कर देंगे, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। इसको तो आंसर हम यही दे सकते थे, लेकिन मैं बात कर लेता
यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। 25 10 कितने हो जाते हैं 35, और 35 को 2 से गुणा कर देंगे कितने हो जाएंगे 70 वर्ष। अब भैया बता दो बी की उम्र क्या होगी, तो 105 से हम 70 को कम कर देंगे, कितना आ जाएगा 35 वर्ष। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी मेरे भाइयों। अब हम एक और दो प्रश्नों पे और बात कर लेता हूं, उसके बाद हम अगले टाइप पे चर्चा करेंगे आप सभी से। उम्र संबंधी प्रश्नों पर जितना भी खेल है वो सब खत्म कर देंगे। आज के बाद कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी, ये दावा है हमारा। अगर गलत हो जाए तो जिंदगी में मां शारदे एकेडमी के साथ कभी भी मत जुड़ना, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि इतने बेसिक तरीके से मैं बताऊंगा, हर एक टाइप पे चर्चा करूंगा। 1 से 2 क्लासों में पूरा का पूरा जो उम्र संबंधी प्रश्न का खेल है वो पूरा का पूरा खेल खत्म कर देंगे। आशा करता हूं ये भी प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, एक सुंदर से प्रश्न की तरफ मैं चलता हूं। अगर मैं बात कर लेता एक सुंदर से प्रश्न की और मैं बात कर लेता हूं, अगर थोड़ा सा इस प्रश्न में मैं चेंज करता हूं, अगले प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है मेरे बच्चा, अगले प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। हमने कह दिया मेरे भैया, हमने कह दिया कि 15 वर्ष पूर्व एबीसी की जो औसत उम्र है वो कितनी है, वो कितनी है 12 है। 15 वर्ष पूर्व एबीसी की जो औसत उम्र है कितनी है 12 वर्ष है। और हमने कहा कि 10 वर्ष पूर्व एसी की जो औसत उम्र है वो कितनी है मेरे भैया, औसत उम्र कितनी है 10 वर्ष है या 9 वर्ष, मैंने कह दिया कितनी है 9 वर्ष है। तो बी की आयु ज्ञात कीजिएगा, या बी की वर्तमान में उम्र क्या है उसका आंसर आप सभी को देना है। अगर इस प्रश्न के आंसर की मैं बात कर लेता, अब कुछ नहीं करना, 12 में प्लस कितने करना है 15 और गुणा किससे कर देना है 3 से, और 15 12 कितने हो जाते हैं हमें भी पता है, 15 और 12 कितने हो जाते हैं 15 दूना 30, 30 में 3 कम कर देंगे 27, और 27 कितने हो जाते हैं मेरे बच्चा, 27 कितने हो जाते हैं 81 वर्ष। तो कहने का मतलब है मेरे बच्चा कि वर्तमान में एबीसी की जो उम्र है वो कितनी है 81 वर्ष के हैं। एसी की जो औसत उम्र है कितनी है 9 वर्ष है। कितने वर्ष पहले 10 वर्ष पहले इसमें ऐड कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, गुणे किससे कर देंगे 2 से, 19 दूना कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। यानी कि ए और सी की जो उम्र है कितनी है 38 वर्ष है। तो बी की उम्र कितनी है 81 से हम 38 को कम कर देंगे मेरे भैया, तो कितना आंसर आएगा 1 से 8 कम नहीं होगा, तो यहां से हासिल लेंगे 11, 11 से 8 को कम करेंगे कितना बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा 7, 7 से 3 को कम करेंगे कितना 4। कहने का मतलब है बी की जो उम्र होगी मेरे भैया वर्तमान में, बी की उम्र कितनी होगी 43 वर्ष होगी। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए हम अगले टाइप पे बात करता हूं, जैसे कि ये औसत संबंधी प्रश्नों के बारे में मैंने आप सभी से बात किया, ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी चीजें। अब मैं बात करूंगा अगले टाइप पर। जहां से आपकी परीक्षा में अक्सर 1-2 प्रश्न पूछ ही ले जाते हैं, हर एक एंगल पे मैं आप सभी से चर्चा करूंगा प्यारे साथियों। चलिए हम आप सभी से अगले टाइप पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी को दिख रहा होगा कि अनुपात और गुना पर आधारित प्रश्न आपकी परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं, उस पर मैं बात कर लेता हूं। जैसे कि आपको ये सुंदर सा प्रश्न दिख रहा होगा कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु का कितना है 8 गुना है। 8 वर्ष बाद राम और उसके पुत्र की आयु का अनुपात कितना है मेरे बच्चा, तो 10:3 है। तो राम की आयु ज्ञात करना है मेरे भैया। तो अगर मैं बात कर लेता, पहले मैं डिटेल बताऊंगा, उसके बाद 1 से 2 सेकंड में कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा। तो अगर हम राम की आयु की मैं बात कर लेता, किसके राम की आयु की मैं बात कर लेता, राम की आयु क्या होगी मेरे भाई, तो कितनी होगी 8x हो जाएगी। और राम के बेटे की अगर मैं बात कर लेता, पुत्र की आयु की बात कर लेता, किसकी
पुत्र की आयु की अगर बात कर लेता, पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। कहने का मतलब है राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 8 गुनी है। अगर पुत्र की आयु x है तो राम की आयु कितनी हो जाएगी, 8x हो जाएगी, क्योंकि ये कितने गुना है मेरे भैया, ये पुत्र से जो राम है कितने गुना है, 8 गुना है। उसके बाद कहता है कि 8 वर्ष बाद राम और उसके पुत्र की आयु का अनुपात कितना है, 10:3 है। तो राम की आयु ज्ञात करना है। अगर हम बात कर लेते यहाँ पर राम की बात कर लेता तो 8x है राम की आयु और पुत्र की आयु कितनी x है, 8 वर्ष बाद। तो इसमें भी हम 8 जोड़ देंगे और इसमें भी 8 को प्लस कर देंगे, बराबर कितना है, तो इनकी आयु का जो अनुपात है कितना है, 10:3 है। तो 10/3 लिख देंगे। अगर इसे सरल करना है तो इसकी ऐसे गुणा कर लेंगे, इसकी ऐसे गुणा कर लेंगे, तो 8 ये कितने हो जाएंगे, 24x हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे मेरे बच्चा, 24x हो जाएंगे, प्लस के कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10x हो जाएंगे, 10x हो जाएंगे, प्लस के कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे, 10×8 = 80। अगर हम बात कर लेते यहाँ पर इसको काउंट करेंगे, इसे x को कम करेंगे पहले, तो यहाँ पर 24x से 10x को कम करेंगे, कितने बचेंगे, 14x बचेंगे। अगर हम 80 से 24 को कम करेंगे कितने बचेंगे, 56 बचेंगे। अगर हम x बराबर की बात कर लेते, 14 × 14, 14 × 56, x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमसे पूछ किसकी आयु रहा है, राम की आयु पूछ रहा था। तो हमें पता है राम की आयु कितनी है, 8x थी, तो 8x का मान कितना आ गया, 4, बराबर कितने वर्ष के हो जाएंगे, 32 वर्ष के हो जाएंगे। तो राम की जो उम्र है कितनी है, 32 वर्ष है। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। बट अगर चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इसे कम समय में कैसे करते हैं तो उसकी मैं बात कर लेता। हमें पता है यहाँ पर हम राम को लिख लेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम लिख लेंगे पुत्र को लिख लेंगे। तो राम की आयु जो है पुत्र की आयु से 8 गुना, अगर पुत्र की आयु 1 है तो राम की आयु कितनी है, 8 है। अगर पुत्र की आयु 1 है तो राम की आयु कितनी है, 8 है। कितने वर्ष बाद, ये वर्तमान की बात कर रहा हूं, कब की मैं बात कर रहा हूं, वर्तमान की मैं बात कर लेता हूं, कब की, वर्तमान में मैं बात करता हूं। अगर राम की आयु 8 है तो पुत्र की आयु 1 है, और उसके बाद कहता है कि 8 वर्ष बाद, कितने सर, 8 वर्ष बाद की कहानी है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, तो 10:3 हो जाता है। बस ऐसे लिख लो, बस इतना करना है, कुछ नहीं। यहाँ पे ध्यान से समझ लेना, नजरें गड़ा लेना, सिर्फ बोर्ड पे देखना और कहीं नहीं देखना। एक प्रश्न को देख लो, फिर आपको नहीं देखना है। यहाँ पर हमने बताया क्या, सबसे पहले आपको ऐसे लिखना है, राम और पुत्र को लिख लेना है। उनकी जो आयु का अनुपात था, यानी कि अगर राम की आयु इसकी पुत्र की आयु की 8 गुना है, तो अगर राम 8 है, 8 वर्ष का है, तो पुत्र 1 वर्ष का है। 8 वर्ष बाद जो है उसकी उम्र का अनुपात दिया हुआ है प्रश्न में, 10:3 है। तो हमें याद करना है, इसमें देखना है कितने वर्ष का अंतर है, तो 8 वर्ष का इन दोनों के बीच में अंतर है। ये बहुत मायने रखता है, इन दोनों के बीच में अंतर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तिरछा गुणा करना है। कितनी, तिरछा गुणा, तो 8 3 कितने हो जाएंगे, 24, माइनस क्या कर देना है, इसकी गुणा करना है, कितना हो जाएगा, 10। 24 से 10 को कम कर देना मेरे बच्चा। उसके बाद क्या करना, बराबर का साइन लगा लेना, इससे नीचे वाले संख्या से इस वाली संख्या को कम करना है। क्या करना है, कम करना। तो अगर हम बात कर लेते हैं 10 से 3 को कम कर देना है, और उसके बाद जो अंतर दिया है, जो इन दोनों बीच के जो यहाँ पे दिया है वर्तमान और 8 वर्ष के बीच में जो उम्र का अंतर है, उसे यहाँ पर गुणा कर दो। पूरे प्रश्न का आंसर, पूरे प्रश्न का जो है, पूरा का पूरा प्रश्न यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अगर मैं बात कर लेता, यहाँ पर हम 8 से गुणा कर देंगे, 24 से 10 को कम करते हैं मेरे बच्चा। अगर हम 24 से 10 को कम करते हैं तो कितना बचता है, 14 बचेगा, बराबर यहाँ पे कितने बचेंगे, 7 बचेगा, गुणा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8। तो कहने का मतलब 1 बराबर कितने के है, 4 के बराबर है। 1 बराबर किसके है, 4 के। तो 1 किसकी है, तो कहने का मतलब है पुत्र कितने वर्ष का है, 4 वर्ष का है। और राम की आयु कितनी हो जाएगी, तो 8 × 4 कर देंगे,
बराबर कितना हो जाएगा 32 वर्ष। कितने वर्ष का 32 वर्ष। उम्मीद करता हूं कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। चलो हम अगले प्रश्न पे मैं बात कर लेता हूं। उम्मीद करता हूं पहला प्रश्न है, ध्यान से समझना, हो सकता है कहीं पे आपको समझने में दिक्कत आ रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं है, बेहतर तरीके से समझ लो, एक बार समझो। ये सब नहीं करना यार, ये तो हम बचपन में करते थे, अब नहीं करना। ये तो हम बचपन में करते थे, जब मैं कक्षा 8 में पढ़ता था तब मैं ऐसे पढ़ता था भाई, ऐसे पढ़ता था। अगर एस्टेट की मैं बात कर लेता तो 10th से ऊपर मैथ नहीं आनी है, वो भी कक्षा 10 की मैथ नहीं आएगी। 6 से 8 तक की जिसने मैथ को लगा लिया बेहतर तरीके से, एनसीईआरटी बुक से, जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं जो आपके प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय में चलती हैं, उन्हें आप अगर बेहतर तरीके से कर लेते हैं तो मैथ की जो डर है आपका वो खत्म हो जाएगा। वहीं से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनेंगे, और ये कक्षा 8 की मैथ की बुक का ये प्रश्न है। अगर हम बात कर लेते इसकी उम्र का, करना क्या था, ऐसे नहीं करना था, ये तो मैं बचपन में करता था। करना क्या था, यहाँ पर देखना है, खेल और कुछ नहीं है, मैं बता देता हूँ, इधर से देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, वर्तमान में अगर मैं बात कर लेता, राम की आयु इसके पुत्र का कितने गुना है, 8 गुना। पुत्र 1 है तो इसकी आयु 8 हो जाएगी। 8 वर्ष बाद इनका आयु का अनुपात दिया हुआ है, कितना है, 10 है, तो ये 3 हो जाएगा। तो करना क्या है, तिरछा गुणा करना, 8 या 24, 10 से कम 10 कर दिया। उसके बाद नीचे वाली संख्या से इस वाली संख्या से इस वाली संख्या को कम कर देना है, और इन जो उम्र का अंतर है उससे गुणा कर देना है। वही मैंने किया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रश्न की कोई समस्या, किसी भी प्रकार की किसी भी मित्र को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब हम अगले प्रश्न की बात कर लेता हूं, राम और उसके पुत्र की आयु का कितना है। अब मैं थोड़ा सा इस प्रश्न में परिवर्तन करूंगा, कितना है राम की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी है, आयु का 3 गुना है। कहने का मतलब है राम की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी है, कितना है, 3 गुना है। कितना है मेरे दोस्त, 3 गुना है। 3 गुना है, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद, यहां पे थोड़ा सा परिवर्तन कर दूं, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात है वो कितना आ जाता है, 34:13 हो जाता है। तो राम की आयु ज्ञात करना है मेरे दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। इस प्रश्न को बेहतर तरीके से, एक प्रश्न को और समझ लीजिएगा, उसके बाद आपको अगले प्रश्न को समझने की आवश्यकता नहीं होगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। ध्यान से देख लेना इस एक और प्रश्न को, उसके जिन बच्चों को अभी तक समझ में नहीं आया है तो इस प्रश्न को बेहतर तरीके से देख लो, समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम अगले प्रश्न को आंसर आप सभी को देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एक बार प्रश्न को पढ़ना कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु का कितना है, 3 गुना है। 5 वर्ष बाद राम और उसके पुत्र की आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 34:13। तो राम की आयु बताइए। तो जहां पर ये दिया है जिसका मतलब वर्तमान में दिया होता है। अगर हम बात कर लेते मेरे प्यारे भाइयों कि वर्तमान में राम की आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान की बात करता हूं, वर्तमान में मैं बात कर लेता हूं, यहां पर राम की बात कर लेता हूं, यहां पर मैं बात कर लेता हूं, बेटे की बात कर लेता हूं। किसकी बात कर लेता हूं, बेटे की या पुत्र की बात कर लेता। वर्तमान में इसकी आयु, अगर बेटे की आयु 1 है तो ये कितने साल के हैं, वहां से 3 साल के हैं। उसके बाद प्रश्न हमारा क्या कहता है कि 5 वर्ष बाद राम और उसके पुत्र की आयु का अनुपात जो है दिया हुआ है 5 वर्ष बाद। यहां पर कितना दिया है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद की अगर मैं बात कर लेता, इनकी आयु का अनुपात कितना है मेरे बच्चा, 34 कितना है, 13 है। बस ये कर लेना है। यहां पर देख लीजिएगा अंतर कितने वर्ष का है, तो यहां पर वर्तमान में कितने वर्ष का अंतर है, 5 वर्ष का, क्योंकि ये बहुत ही मैटर करता है। अब हम इस प्रश्न को आराम से कर सकते हैं। 13 तिया की तिरछा गुणा कर लो, 13 तिया कितने होते हैं, 39 माइनस के क्या करना है, 39 माइनस के क्या कर देना है, 34। फिर क्या करना है, फिर 34 से 13 को कम करना है। 34 से 13 को अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चा, तो 4 से 3 को कम करेंगे, ऐसे कर लेंगे, 34 माइनस 13
और उसके बाद गुणा किससे कर देंगे, 5 से कर देंगे, क्योंकि इनके बीच का अंतर कितना है, 5 है। आराम से आप आंसर दे सकते हैं। तो अगर हम 39 से 34 को कम करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 5, और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 4 से 3 को कम करेंगे, कितना बचेगा मेरे बच्चा, 1 बचेगा, और 3 से 1 को कम करेंगे कितना बचेगा, 21, गुणे कितना हो जाएगा, 5। तो 5 से 5 कैंसिल, 1 यूनिट का मतलब कितना है, 21 है, 1 यूनिट का मतलब कितना है मेरे बच्चे, 21 है। तो बेटी की उम्र कितनी हो जाएगी, 21 वर्ष हो जाएगी। और हम यहाँ पर बात करते हैं राम की उम्र कितनी हो जाएगी, तो राम की उम्र कितनी हो जाएगी, 21 गुणे कितने हो जाएंगे, 3, बराबर कितने हो जाएंगे, 63 वर्ष। तो कहने का मतलब है मेरे बच्चे, राम जो है कितने वर्ष के हैं, 63 वर्ष के हैं। कौन है ये, राम है। उम्मीद करता हूं ये कहानी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए हम अगले प्रश्न पर आप सभी से चर्चा करते हैं। उस प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है, मुझे नहीं देना है, और हमसे पहले उस प्रश्न का आंसर आप सब दे देंगे। अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, अगर मैं बात कर लेता, एक प्रश्न की और मैं बात कर लेता हूं, उस प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। उसके बाद मैं अगले टाइप पर चर्चा करूंगा आप सभी से। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, उम्मीद करता हूं ये कहानी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, एक और सुंदर सा प्रश्न हम आप सभी को देंगे, उन सभी का उसका आंसर देना है आप सभी को। अगर हम बात कर लेते हैं मेरे बच्चा, अगर हम बात कर लेते हैं कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु का कितना है मेरे दोस्त, कितना है, 4 गुना है। कितने गुना है, 4 गुना है। तो 5 वर्ष बाद राम और उसके पुत्र की आयु का जो अनुपात है मेरे दोस्त, वो कितना हो जाएगा। अगर मैं बात कर लेता, चार हो जाएगा। तो अब आपको बताना है कि राम की आयु कितनी है, इस प्रश्न का आंसर देना है। तो अगर मैं बात कर लेता, यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, राम की बात करेंगे, यहाँ पर पुत्र की बात करेंगे। इसकी आयु का अगर ये कितने साल के हैं, 4 साल के, इसकी कितने साल के, 1 साल के हैं। अब हम बात करते हैं 5, ये वर्तमान की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ सर, वर्तमान की बात कर रहा हूँ। 5 वर्ष बाद की अगर मैं बात कर लेता, 5 वर्ष बाद की अगर मैं बात कर लेता, तो इनकी आयु का अनुपात कितना है, 25 अनुपात कितना है, 4 है। तो अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 4 चौको कितना हो जाएगा, 16, माइनस के कितने कर देंगे, 25, इसकी गुणा कर लेंगे, बराबर का साइन लगा लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 25 से 4 को कम करेंगे, कितना बचेगा, 21 बचेगा। कहने का मतलब है डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन ऐसे कर लो, 25 माइनस 4 गुणे कितना करेंगे, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 5 वर्ष का। अंतर कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का। तो गुणे कितने से कर देंगे, 5 से कर देंगे। अगर हम 16 से 25 को कम करेंगे, कितना आ जाएगा, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 21 गुणे कितने हो जाएंगे, 5। तो 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 सते 21। तो कहने का मतलब 7 बचे 35, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 बचे 35 वर्ष हो जाएगी। किसकी, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 वर्ष हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे बच्चा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 बटे कितने हो जाएंगे, 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 बचेंगे कितने, 2 बचेंगे कितने, 2 सही 3 हो जाएगा, 11 सही 2 बटे 3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जो पुत्र की उम्र है 11 सही 2 बटे 3 वर्ष है। लेकिन हमसे पुत्र की उम्र नहीं पूछ रहा है, हमसे किसकी उम्र पूछ रहा है, राम की उम्र पूछ रहा है। किसकी उम्र पूछ रहा है, राम की उम्र। तो राम की उम्र के लिए क्या करेंगे, 4 में गुणा कर देंगे, 11 सही 2 बटे 3 में। तो कहने का मतलब हम डायरेक्टली गुणा किसमें करेंगे, 35 बटे 3 से गुणा कर देंगे। तो अगर हम इसकी गुणा करेंगे, 35 चक्कू कितने हो जाते हैं, 35 दूना 70, 70 दूना कितना हो जाता है, 140 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
तो 3 चक्कू 12, 3 चक्कू कितने हो जाएंगे 12, यहाँ पर कितने बचेंगे 2, कितने हो जाएंगे 20, 3 18, बचेंगे कितने 2, 2/3। तो कहने का मतलब है जो राम की उम्र है वो कितनी है मेरे बच्चा 46 सही 2/3 वर्ष है। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो आज हमने 2 प्रकार के प्रश्नों पर आप सभी से चर्चा किया। जैसे कि हमने सबसे पहले औसत संबंधी प्रश्नों पर बात की कि औसत संबंधी प्रश्न कैसे कैसे आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वहां से कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उस पर मैंने बात किया। उसके बाद हमने आप सभी से बात किया अनुपात और गुना पर आधारित प्रश्न जो आपकी परीक्षा में अक्सर पूछ ले जाते हैं कि पिता अपने पुत्र की आयु का 10 गुना है, 5 वर्ष बाद इतना हो जाता है, 3 वर्ष बाद इतना हो जाता है, तो क्या कहता है वर्तमान उम्र पूछ लेता है या उम्र पूछ लेता है। तो उम्मीद करता हूं दोनों प्रकार के प्रश्न बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरीके से जुड़े रहिए मां शारदे एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।